इतिहास ऐसे अनेकों वीर गाथाओं से भरा पड़ा है जिसे सुनकर आज के जमाने में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सर कटने के बाद में धड़का लड़ना, शेर को जबड़े सहित पकड़कर फाड़ डालना, दुश्मन को घोड़े सहित काट डालने जैसी किस्से आपने सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सुना है एक ऐसे योद्धा को जो अपना सर रणभूमि में छोड़ आया हो? तो आइए आज हम आपको एक ऐसे ही अज्ञात वीर की कहानी से रूबरू कराते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है छापोले ठिकाने के ठाकुर सुल्तान सिंह शेखावत की। जब 22 साल के ठाकुर सुल्तान सिंह शेखावत अपने ब्याह के लिए निकले थे, दुल्हन की मांग भरी, फेरे लिए, कुल देवी को प्रणाम किया और फिर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपनी रियासत की तरफ विदा हुए थे कि तब एक संदेशवाहक आया और सुजान सिंह से बोला, कुल में है तो जान सुदान फौज देवरे आई रे। 22 बरस के सुजान सिंह कुछ समझे नहीं और अपने सरदारों की तरफ देखा कि किसी फौज किस मंदिर पर आई। सरदारों ने कहा, हुकुम दारावास खान के नेतृत्व में औरंगजेब की फौज खंडेला गांव के बाहर डेरा जमा दिया है। सुबह की आरती से पहले वे नगर के सबसे बड़े कृष्ण मंदिर को तोड़ देंगे। साथ ही 100 गायों को मारने की मुनादी कर चुके हैं। पूरा गांव खाली हो चुका है और यह युद्ध चाहता है। एक ही आप युद्ध में जाके लड़े। पर बारात में आए बड़े बुजुर्गों ने इस बात को अनसुना कर बारात को आगे बढ़ा दिया कि तभी संदेशवाहक ने पीछे से कहा, अरे अब वीर शेखावत की धरती पर राजपूत बचे ही कहाँ। यह बात सुनकर राजपूत के कदम रुक गए। ठाकुर सुजान सिंह ने अपने घोड़े को घुमाया। वो खंडेला की पहाड़ की तरफ निकल गए। उनके पीछे तमाम राजपूत अपनी तलवारों को निकालकर युद्ध भूमि की तरफ निकल पड़े। सभी राजपूत खंडेला गांव के मोहन देव मंदिर पर जाकर रुके। द्वारकाधीश के आगे अपना सिर झुकाकर और सभी 50 राजपूत मंदिर को घेर कर खड़े हो गए। जल्द ही यह खबर आसपास के नगरों में आग की तरह फैल गई। वो 50 राजपूत की संख्या 500 में बदल गई। सुजान सिंह ने दूर आकाश में उड़ती हुई धूल देखी तो समझ गए कि असुरों की सेना आ चुकी। सभी राजपूतों ने तलवारें कस ली। मुगल सेनापति हजारों की फौज लेकर मोहन देव जी के मंदिर के सामने आकर रुका। मुगल सेनापति ने ठाकुर सुजान सिंह से कहा, तेरे सामने आलमगीर के सिप सलार की 30,000 सेना खड़ी है। हम युद्ध की राह पर नहीं, हम बुद्धों की शिकंजी पर हैं। यही तुम हमें इस मंदिर का सिर्फ एक कोना तोड़ने दो तो हम आगे निकल जाएंगे। सिर पर सुजान सिंह ने कहा, कोना तोड़ना तो दूर की बात, मैं मलेच्छों को इस मंदिर को छूने तक नहीं दूंगा। जिसके तुरंत बाद दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं। पूरा मैदान तलवारों, बलों और ललकारों से गूंज उठा। जंग भयानक रूप धर चुकी थी। धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। तभी मैदान में हर हर महादेव की करारी आवाज गूंजी। सभी की नजरें वही के वही थम गई, क्योंकि ठाकुर सुजान सिंह ने मुगल सेनापति दादा बख्त खान का सर धड़ से अलग कर दिया था। यह दृश्य देखकर मुगल सेना में भड़कम मच गई। इस समय तक सभी 500 राजपूत हजारों शत्रुओं को सुलाकर वीरगति पा चुके थे। पर ठाकुर सुजान सिंह की तलवार अभी भी मुगलों पर कहर बरसा रही थी। एक अकेला घुड़सवार और सैकड़ों की फौज। तभी एक मुगल सिपाही ने अपनी शमशीर से सुजान सिंह का सिर काट दिया। अब जो भयानक दृश्य दिखा उसकी कल्पना किसी को न थी, क्योंकि सर काटने के बावजूद सुजान सिंह शत्रुओं से लड़ रहे थे। उनकी तलवार की रफ्तार पर कोई असर नहीं हुआ। वह भी दुश्मन रणभूमि से भाग छूटे। दूसरी तरफ डोली में बैठी उनकी नई नवेली दुल्हन ने अपने पति के बिना छापोले ठिकाने में जाने से मना कर दिया। उसने अपनी दासियों से कहा कि मुझे भी खंडेला ले चलो, जहाँ मेरा पति तुर्कों की लाशें बिछा रहा है। ठकुराइन के हट के आगे पूरा खेमा खंडेला की तरफ निकल पड़ा। ये सभी मात्र 10 कोस आगे निकले ही थे कि तभी सामने से घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। ठकुराइन ने अपना जत्था रुकवाया और अकेले ही घुड़सवार की तरफ दौड़ पड़ी और जोर से चिल्ला पड़ी, ये तो हमारे ठाकुर साहब हैं। लेकिन ये क्या, हाथ में खून से सनी तलवार? हाँ, शायद जीत की खुशी में तलवार लहरा रहे होंगे। दासियों ने कहा, ठकुराइन ये सब छोड़ो, ये
सोचो ठाकुर साहब अपना सर कहा छोड़ाए। मेहंदी लगे हाथों से ठकुराइन ने घोड़े की लगाम पकड़ी और बोली, अरे मेरे स्वामी, ये क्या कराई? अपना मस्तक रणभूमि में भूल आए। यह दृश्य देखकर सब चौंक गए। ठाकुर ठिकाने के ठाकुर सुजान सिंह शेखावत घोड़े पर सवार थे, लेकिन उनके धड़ के ऊपर उनका शिष्य नहीं था। आज भी खंडेला शहर के उत्तर में इस वीर राजपूत की छतरी बनी हुई है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी। हर हर महादेव।